तो पिछले 4 दिनों से देश में ये बहस तेज हो गई है कि दिल्ली में किसानों के नाम पर आंदोलन कौन कर रहा है। क्या वो खेती किसानी के नाम पर खून खराबा करने वाले लोग हैं या फिर अन्नदाताओं की आड़ में वो अलग एजेंडा चला रहे हैं। इसीलिए इस फिक्र का विश्लेषण 2 तस्वीरों से शुरू करते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के लाल किले की है, जिसे देश जब जब देखता है तब तब करोड़ों लोगों का खून खौलता है, क्योंकि 26 जनवरी को उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों को बुरी तरह मारा पीटा, उनकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली से मात्र 97 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी की है, जहां शहीद सैनिक दीपक कुमार को आखिरी विदाई देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस प्रशासन के लोग, नेता, जनता, महिला, पुरुष, हजारों लोग एक सैनिक के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। शहीद दीपक को यहां पूरे गर्व से विदाई दी गई। ये 2 तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक तरफ किसानों के भेष में वो भेड़िए थे जिन्होंने हमारी आपकी सेवा करने वाले 400 जवानों को मार मारकर अस्पताल पहुंचा दिया, और दूसरी तरफ हरियाणा का ये गांव जहां एक जवान की शहादत पर मेला लगा। वाकई ये फिक्र बड़ी है क्योंकि आज फिर खुद को किसान कहने वालों ने लाठी, डंडे और तलवार निकाल दी। पत्थरबाजी होने लगी। किसानों के सबसे बड़े धरना स्थल पर कोहराम मच गया। सबसे दुखद तो यह कि दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ पर तलवार से हमला भी किया गया। सिंघू बॉर्डर की इन तस्वीरों ने एक बार फिर 4 दिन पुरानी दिल्ली हिंसा की याद दिलाई। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर पत्थर चले, लाठियां भांजी गई और तलवार तक निकल आई। देखिए, किसान के भेष में इस हैवान ने एसएचओ पर तलवार चला दिया, जिससे अलीपुर थाने के एसएचओ घायल हो गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। अब जानिए कि सिंघू बॉर्डर पर आज संग्राम की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल आज भी हजारों की संख्या में स्थानीय लोग धरना स्थल खाली कराने पहुंचे और बैनर, पोस्टर और तिरंगे के साथ नारेबाजी करने लगे। इस बीच कुछ स्थानीय लोग धरना स्थल के बीच घुस आए, वॉशिंग मशीन गिरा दी, कुछ तंबुओं में भी तोड़फोड़ की। यहीं से आंदोलनकारी किसान और स्थानीय लोगों के बीच संग्राम की शुरुआत हो गई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ पत्थर चलने लगे। धरना स्थल पर रह रहे बुजुर्गों ने भी स्थानीय लोगों पर पत्थर बरसाए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि 26 जनवरी की तारीख फिर लौट आई, और उसी रोज की तरह आज फिर TV9 भारतवर्ष की टीम जांबाजी से रिपोर्टिंग करती रही। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हल्के सी जो गहमागहमी वो देखने को मिल रही है। गांव वाले जो लोग हैं, आसपास के किसान हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, कोशिश पुलिस जरूर कर रही है, और लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने इनको अंदर आने कैसे दिया। पत्थरबाजी आपको हमको बीच बीच में 1-2 पत्थर हमको आते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। तो काफी तनावपूर्ण माहौल है सिंघू बॉर्डर का। लगातार दूसरे दिन आसपास के गांव के लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, और पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ये देखिए गांव के लोग टेंट फाड़ते हुए दिखाई दिए। ये टेंट पूरा फाड़ दिया। यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन है, ये सिंघू बॉर्डर पर वॉशिंग मशीन रखी थी, उसको यहाँ पर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको समझाया जाए, उनको वापस लेके जाया जाए। तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा खराब होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर पुलिस के सामने है कि किस तरीके से दोनों गुटों को समझाया जाए। एक तरफ आसपास के गांव के लोग हैं, तो दूसरी तरफ वो किसान हैं जो यहाँ पर 64 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्थरबाजी शुरू हो गई है यहाँ पर। ये देखिए, दोनों तरफ से पत्थर आपको चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर हालात खराब हो गए हैं। गांव के लोग और किसान आपस में पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस बेकाबू लोगों पर काबू पा रही है। हमारे कैमरा पर्सन राजू आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है यहाँ पर, और हालात कहीं ना कहीं बेकाबू हो चुके हैं। हम थोड़ा ज्यादा पीछे हटते हैं क्योंकि अब चारों तरफ से पत्थर चलना शुरू हो गया है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों गुट अपने अपने लोगों को, लेकिन दोनों तरफ से ही एक जैसे लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और पुलिस भी कोशिश कर रही है समझाने की। पुलिस के अधिकारी आपको बीच में दिखाई देंगे। पुलिस के अधिकारी हाथ देखिए किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं पुलिस वाले यहाँ पर। मतलब एक तरफ 2 महीने से परेशान स्थानीय लोग अब अराजक धरने से तंग आ चुके हैं। कई किलोमीटर तक हाईजैक सड़क और बस्ती को खाली कराना चाहते हैं, उद्योग धंधे फिर से खोलना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये उपद्रवी हैं जो हर बात पर मरने मारने को उतारू हैं
और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस है जिसने आज फिर संयम का परिचय दिया। हल्का बल प्रयोग कर हालात को काबू कर लिया, नहीं तो आज फिर सिंघू बॉर्डर पर संग्राम लंबा खींच सकता है। क्योंकि नए कृषि कानून के विरोध में जुटी ये भीड़ किसान नहीं है, और इसका सबूत ये 26 जनवरी को गणतंत्र की गरिमा को चकनाचूर कर दे चुके हैं। इसीलिए हम बार बार पुलिस के संयम को सलाम कर रहे हैं। ये एरिया देखिए, ये आंदोलनकारियों के लंगर का एरिया था और यहीं पर वो क्लैश हुआ था। इसीलिए पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग करके इनको सुरक्षित किया है और इनको भी बताया है कि आप अपनी सीमा को समझिए, आप अपने दायरे को समझिए, आप अपनी सीमा और दायरे को क्रॉस मत करिए। और इसीलिए यहां पर अभी तक इन आंदोलनकारियों के अपने बैरिकेडिंग स्ट्रक्चर से इन्होंने घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब पुलिस ने उस घेरे को ना मानते हुए, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग से लॉक किया जा रहा है ताकि इनकी भी सुरक्षा हो सके और किसी भी बाहरी तत्व को, चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे वो उपद्रवी हो या गांव के लोग हो, उनके सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखते हुए अगर वो सेंटिमेंट्स में बहकर यहां पर आ गए तो कम से कम स्थिति खराब ना हो और यहां पर क्लैश की स्थिति ना आए। और इसीलिए तमाम आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर मौजूद हैं। इनको तैयार रहने को कहा गया है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं। कई आईपीएस ऑफिसर्स को मैं देख रहा हूं जो इस वक्त फ्रंट पर लीड कर रहे हैं और इनको समझा रहे हैं कि आप उग्र मत होइए, आप एग्रेसिव मत होइए, हम आपकी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहे हैं। उस इंतजाम को समझिए, हमें कॉर्पोरेट करिए। अगर कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो फिर क्लैश की स्थिति आएगी और ये दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।